तो हेलो स्टूडेंट, मैं आपका पंकज सर, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। और पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही हो? ऑनलाइन पढ़ाई इस समय चल रही होगी। मोबाइल का बहुत सदुपयोग कर रहे हैं आप, तो मोबाइल का सदुपयोग करते रहें और इस तरह से ऑनलाइन क्लास को अच्छे से पढ़ते रहें। नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि आप जो पढ़े हैं और उसको तुरंत देखते हैं और तुरंत आपका दिमाग उस पर काम करता है, तो आपको मजा आता है कि हाँ भाई चलिए ठीक है। लेकिन कुछ दिन बाद आप भूलते हैं, तो उसके लिए आप नोट्स तैयार करें, आप उन नोट्स को प्रॉपर पढ़ें। और नहीं समझ में आता है तो वीडियो को देखें। हमारे हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पिछली वीडियो का लिंक दिया रहता है, तो आप उस पे जाके उस लिंक को क्लिक करके अदर वीडियो आप देख सकते हैं। राइट, तो आइए आज की जो टॉपिक है वो हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा करेंगे। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, आप कहेंगे अरे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा तो पढ़ा दिए रहे, फिर से उस लेक्चर को दोबारा कर रहे हैं। नहीं भाई, उसमें हम दोबारा नहीं कर रहे हैं। उसमें जब हम उसमें पढ़े थे तो उसमें एक सिस्टम का हमने वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाला था और उसको एक अलग से विन्यास में हम उसको प्रॉपरली लाए थे। लेकिन हम अब आपको बता रहे हैं एक सिंगल आवेश को लेकर आया जाए तो भी स्थितिज ऊर्जा बन सकती है, लेकिन उसके लिए उसका विरोध करने वाला कोई क्षेत्र होना चाहिए। राइट, तो हम लोग यही पढ़ेंगे। आइए हम लोग बढ़िया से उसे समझते हैं। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत क्षेत्र, ओके। वैद्युत क्षेत्र में क्या भाई? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है ना। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये हम पढ़ेंगे। राइट, इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या भाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए दो ऑप्शन हम करेंगे। एक हम एक सिंगल आवेश के लिए निकालेंगे और एक हम लोग एक दो आवेशों का सिस्टम के लिए निकाला जाएगा। तो पहले हम किसके लिए निकाल रहे हैं? एकल आवेश यानी कि किसके लिए जनाब? सिंगल चार्ज के लिए हम निकालना चाहते हैं। ओके, सिंगल चार्ज के लिए हम निकालेंगे। तो बात थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा। जैसे हमने जो पिछला पढ़ा है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को अवश्य देखिए। तब इस वीडियो को देखेंगे तो आप बेहतर समझ में आएंगे। वहां पर हमने स्थितिज ऊर्जा को डिफाइन किया है, उसके लिए फॉर्मूला निकाला। यहां पर हम एक सिंगल आवेश को ले रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे कि हम किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर स्थितिज ऊर्जा निकालना चाहते हैं। तो आप ऐसे सोचो, जैसे यहां पर मैं आपको थोड़ा सा विजुअल करा दूं। ये कोई स्रोत आवेश है। कैसा आवेश है भाई? स्रोत आवेश का क्या मतलब है? ऐसा आवेश जो बड़ा शक्तिशाली है और इसकी शक्ति चारों तरफ से फैली है, मतलब इसकी शक्ति चारों तरफ फैली रही। ओके, अच्छा, तो इस शक्ति इसकी जो वैद्युत क्षेत्र है वो हर जगह है। मान लीजिए हमने इसको एक यहां पर क्यू आवेश को रखा है। वही बात मैं अभी लिख के बताऊंगा, लेकिन यहां पर आप समझिएगा। यहां पर एक स्रोत आवेश है, एक आवेश क्यू रखा गया है। इसकी मूल बिंदु, जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट लेते हैं ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, तो उसमें इसकी यहां से जो पोजीशन है वो चलो हमने वेक्टर आर कर दिया। तो भाई साहब ये आवेश तो इसके वैद्युत क्षेत्र के अंदर, ये इसका क्या है? वैद्युत क्षेत्र, ट्रुन ट्रुन करके ये वैद्युत क्षेत्र रहा इसका।
है ना, और भी हो सकता है ना। तो इसके क्षेत्र के अंदर ये आसानी से चला आया होगा। इस ये सपोज दैट, चलो पॉजिटिव पॉजिटिव ऐसे पॉजिटिव, तो इसे हम कहां से लेके आए होंगे? इनफाइनाइट से। हर बार इनफाइनाइट से लेके आते हैं, बहुत दूर से उसे लेके आना पड़ता है, तो हम यहां पर भी उसको इनफाइनाइट से लेके आए हैं। इसको इनफाइनाइट से बिंदु ए पर लाया जाता है। कहां पर लाया जाता है? बिंदु ए पर। अब आप सोचो कि जब हम उसको इनफाइनाइट से बिंदु ए पर लेके आएंगे तो काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स करना पड़ेगा। कैसा काम करना पड़ेगा? इसके विरुद्ध। क्यों? क्योंकि इस वाले ने यहां पर एक वैद्युत विभव बना दिया है इस तरह का, और जहां से वो आ रही है चलकर, वहां का विभव कितना है? 0। क्योंकि भाई वहां का विभव 0 होता है। थोड़ा सा मैं इधर कर दूं, आपको दिख नहीं रहा। तो इनफाइनाइट पर विभव कितना होता है? 0। ये हम जानते हैं, ऐसा हम लोग को पता है। ओके, पता है कि नहीं है? पता है ना भाई, बढ़िया से पता है। तो यहां देखिए, यहां से इसको यहां लाना है, तो कार्य बराबर क्या करते हैं? कुछ नहीं यार, कार्य W बराबर क्या होता है? Q लेते हैं, और उसके साथ साथ विभव में अंतर लेते हैं, विभवांतर, और ये अपने कार्य किया है। ठीक, ये जो कार्य है ये इसके प्रतिकर्षण के विरुद्ध किया गया। तो ये जो किया गया कार्य है वो क्या कहलाएगा? स्थितिज ऊर्जा में स्टोर हो जाएगा, ये स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाएगा। इसका मतलब कि ये स्थितिज ऊर्जा होगी किसकी? एक सिंगल आवेश की, एकल आवेश की। लेकिन आप ऐसा सोचो कि अगर ये स्रोत वाला बेचारा नहीं रहता, इसने यहां फील्ड बनाया ही नहीं रहता, आप ऐसा करके सोचो कि मैंने ऐसे बना दिया, इसमें कोई फील्ड नहीं है, तो आप एक आवेश को लेकर आते हो इस Q1 को, तो क्या कोई काम करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता। जाहिर सी बात है, नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता है बताइए? क्योंकि भाई इसका विरोध करने वाला यहाँ कोई नहीं है, तो यहाँ पर कोई कार्य करना नहीं पड़ता है, तो स्थितिज ऊर्जा नहीं बनती। यहाँ स्थितिज ऊर्जा बनेगी। राइट, आपको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई, तो मैं आपको इसको लैंग्वेज में थोड़ा सा लिख के समझाता हूं। यदि आवेश Q ऐसे बिंदु पर क्या किया गया है? रखा है, जहां स्रोत आवेश द्वारा वैद्युत विभव कितना है? V है, V है। तो भाई आवेश Q को अनंत से कहां पर? R तक लाने में किया गया कार्य। मैं यहां लिख रहा हूं किया गया कार्य। आप इस बात को से सहमत है? प्राप्त कार्य नहीं है, करना पड़ता है। क्योंकि जैसे जैसे हम लेके आएंगे, देखो ये इसको उधर की तरफ धक्का दे रहा है, बड़ी मेहनत से लाना पड़ा, ढूंढ करके ये बड़ी मेहनत से आ रहा है। इसका मतलब है कि हम कार्य कर रहे हैं, तो हमने लिख दिया। आप इसमें ऐसे भी लिख सकते थे कि Q को इनफाइनाइट से बिंदु तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध, किस बल के? वैद्युत बल के। कौन लगा रहा था? ये स्रोत आवेश लगा रहा था, इसके विरुद्ध किया गया कार्य लिख सकते थे। तो कार्य बराबर यहां पर हम क्या लिखते हैं? आवेश लिखते हैं, और इसके विभव में अंतर। मैंने विभव समझा दिया है, कहां से कहां तक? अनंत का विभव 0, इस बिंदु का विभव हमने कुछ ले लिया है, तो यहां से आ गया W = QV। ओके, अगर ऐसा हुआ तो भाई वैद्युत, यही किया गया कार्य क्या होगा? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बराबर कितना होगा? U बराबर
Q इंटू V ऐसा तो हो जाएगा। लेकिन पोजीशन वेक्टर अगर इसका हमें पता है, यदि R क्या है, स्थिति सदिश है, स्थिति को बताने वाली सदिश है, स्थित सदिश है तो बोलो क्या भाई, U वेक्टर फॉर्म में, U वेक्टर फॉर्म में बराबर Q VR वेक्टर फॉर्म में, VR ऐसा। ये आप इसको इससे घबराना नहीं है, ये केवल ये बता रहा है कि ये इसकी पोजीशन को कहां पर हमें स्थिति ऊर्जा बतानी। जैसे यहां पर हमें बतानी है तो इस आवेश से, जो स्रोत आवेश है, वहां से इसकी पोजीशन को केवल क्या कर रहा है, बता रहा है, राइट। तो एक सिंगल आवेश के लिए स्थिति ऊर्जा इतनी होगी, होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी जनाब, होगी तो जरूर होगी। चलिए इसको मिटा दे, आपके समझ में आया थोड़ा बहुत? बहुत अच्छे। आइए अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले के लिए करते हैं जिसमें दो आवेश लेंगे, राइट। दो आवेशों का निकाल लेते हैं और उसके लिए करते हैं। आपको बढ़िया से समझ में आ रहा है कि नहीं, बताया करें। चलिए यहां तक हो गया इसमें हम लोगों को। अब हम द्वि आवेश के निकाय के लिए करते हैं जिसमें दो आवेश विराजमान है, राइट। तो मैं लिख दूं यहां पर दो आवेशों के निकाय, या दो आवेशों का निकाय ऐसे लिख लो, थोड़ा सा काम बन जाएगा ऐसा। तो हमारा जो सिस्टम है उसमें कितने अब आवेश रहेंगे, दो आवेश। ओके, यहां आप चाहो तो थोड़ा इसकी इंग्लिश में लिख लो, सिस्टम ऑफ टू चार्ज, दो आवेशों का निकाय। इसके लिए पहले बात आपको मैं समझा देता हूं, फिर हम लोग डायरेक्टली आएंगे, उसको डिराइव कर लेंगे। बात समझ में आनी चाहिए। मान लीजिए यहां पर एक स्रोत आवेश है, ठीक, स्रोत आवेश है, क्योंकि इसमें स्रोत आवेश ही वैद्युत क्षेत्र बना रहा है, उसको हम वैद्युत क्षेत्र के अंदर रख रहे हैं। तो यहां पर स्रोत आवेश ने वैद्युत क्षेत्र ई ऐसे बनाया, कहीं पर स्रोत आवेश है ऐसे कुछ करके। इनसे कुछ दूरी पर दो अलग अलग, जैसे स्रोत आवेश मेरी तरह, तो एक पॉइंट यहां हो गया, एक पॉइंट यहां हो गया, दोनों इस तरह टर्न करके यहां हो गया। तो यहां पर दो, एक यहां है, एक यहां है, दो पॉइंट। तो ये आवेश ने यहां पर विभव बनाया होगा, यहां पर। कोई जरूरी नहीं है दोनों का विभव बराबर रहे, हो सकता है इसकी दूरी ज्यादा हो तो यहां का विभव कम हो जाएगा, यहां की दूरी कम हो तो विभव ज्यादा हो जाएगा। मतलब कि हमने यहां पर दो पॉइंट ऐसे क्रिएट कर दिया। ओके, यहां पर जो आवेश है वो Q1 है, यहां पर जो आवेश है Q2 है, ऐसे करके ऐसा हो गया। इन आवेशों की जो विभव इनके पर उत्पन्न हुए हैं, यहां से इनका स्थिति सदिश है, अगर मान लो R1 ऐसे करके फॉर्म में, तो इसका विभव VR1 होगा। थोड़ा सा मैंने छोटा लिख दिया, ज्यादा गया, चलो फिर से बड़ा लिख देता हूं। यहां पर VR1, इसका बोलो क्या, VR2। विभव यहां का जो है VR1 का मतलब है कि इसकी दूरी के हिसाब से यहां का विभव अलग होगा, इसकी दूरी के हिसाब से यहां का विभव अलग होगा। इन दोनों आवेश जो सिस्टम को लेकर हम आए हैं, उनके बीच की दूरी चलो हम R12 कर देते हैं। ओके, पूरा सिस्टम समझिएगा। तो यहां पर इसने वैद्युत क्षेत्र तो बना दिया है, ई बनाया है ना। तो आप सोच के देखो कि हमें इसमें कितने तरह का काम करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा। जैसे जब यहां पर Q1 आवेश नहीं होता, मैं यहां समझा दूं थोड़ा सा ऐसे करके,
पहला Q1 आवेश को लेके हम आए हैं। कहां से भाई, थोड़ा उधर हो गया, यहां पर Q1 आवेश कहां से लेके आए हैं, इनफाइनाइट से। तो काम करना पड़ेगा किसके विरुद्ध, इस E के। कितना काम होगा, W1 बराबर Q VR1। कैसे R1 हो गया, इसका भी यहां पर इतना है। लेकिन जब ये यहां पर विराजमान हो गया आकर, अब स्थिति ऐसी है स्थिति ऐसी, या के रख दिया गया। तो जब हम इस Q2 को लेके आए कि चलो भैया अब तुम जो है ना बहुत देरी से अनंत में रह लिए, अब तुम अपने यथा स्थान को ग्रहण करो। तो जब ये आएगा तो इसको दो लोग विरोध करेंगे, ट्रन ट्रन, ना समझ में आवा। एक तो ये वैद्युत क्षेत्र के द्वारा ये इसका विरोध होगा, जिसमें वो कार्य करेगा ही कुछ, कितना Q VR2 ऐसा कर लेगा। फिर ये जब आएगा तो ये वाला भी तो इसका विरोध करेगा। नहीं समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ भाई अच्छे से, कि ये बताइए कि जब ये वैद्युत क्षेत्र बनाया रहा ना, तो इसने वैद्युत क्षेत्र बना दिया। अच्छा जी, समझ में आया। फिर ये आया तो इसका विरोध किया, केवल वैद्युत क्षेत्र ने ही किया है। हाँ जी, तो इसने इतना काम किया। लेकिन जब हम दूसरे वाले को लेकर आए हैं, तब बताओ कितना काम। एक तो ये इसके विरुद्ध किया जाएगा इस पर, राइट, एक इसके विरुद्ध किया जाएगा इस पर, है ना। आप इसे ऐसे समझो, आदमी है, रुक रुक, ओके, ये आदमी है बेचारा, ठीक है, नहीं ठीक है कि ठीक है कि नहीं। ये राम श्याम कुछ है, नाम मत लिखो, नहीं तो नाराज हो जाएंगे कुछ लोग कहेंगे हमारा नाम लिखने को आता है, आपकी वीडियो हम नहीं देखेंगे, डिसलाइक करेंगे, कुछ करेंगे, अनसब्सक्राइब कर देंगे, ऐसा करेंगे। तो ये इसने क्या किया है, देखो भाई, ये दो शादी, पहली एक शादी करता है, ट्रुक 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 ऐसा था, इसकी शादी हुई है इससे, ये शादीशुदा वाली औरत है, ये वाली ना, ये आदमी है। तो एक इसने शादी किया ना, करेगी कि नहीं, बोलो जल्दी जल्दी, करेगी, लेकिन वो समझाता है, आने दो, जबरदस्ती इसको भेज देता है। अब ये दोनों बेचारी सहेली हो गई करके, अब वो अपनी एक गर्लफ्रेंड को लेकर आता है, टुक टुक करके, एक अदर गर्लफ्रेंड को, काफी अच्छा लग रहा था। फिर एक तो इसका विरोध करेगा, मतलब ये जब आएगा इसमें विरोध करने वाले दो पहले से रहेंगे। कौन, एक तो जो पहली से है ई, उसके खिलाफ इसको विरोध करना पड़ेगा जबरदस्ती आने के लिए, और एक पहले से उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पर मौजूद है उस लड़के की, तो इसके लिए भी होगा। इसका मतलब कि इसे जब हम Q2 को लेके आएंगे तो किसके किसके विरुद्ध काम करना पड़ेगा, इस स्रोत वाले आवेश के विरुद्ध, और एक किसके लिए, इस वाले के लिए विरुद्ध। बात आप नहीं समझ में आई तो मेरे ख्याल से नहीं आएगी, तो फिर मान लेना कि नॉन फिजिक्स आई नहीं गई। बात समझ में आ रही है थोड़ा बहुत, अच्छा आइए अब इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं अच्छे से। देखो भाई, माना, थोड़ा सा माना लिख लेते हैं अच्छे से। बच्चे कह रहे थे आप लैंग्वेज नहीं लिखते, तो मैंने कहा लिख लो भैया। माना VR1 तथा VR2 क्या है भाई, दो बिंदु पर, दो बिंदुओं के क्या है, बोलो बोलो बोलो, वैद्युत विभव है। ठीक, दो बिंदु के वैद्युत विभव है। अच्छा, E1 की स्थिति सदिश कौन कौन, E की, सॉरी मैंने E1 बोला, R1 लिखिएगा इसमें, और R2 है। अब क्या करना है, फिर से बात याद है, पहले हम इसको लेकर आएंगे अनंत से, ठीक। तो क्या करोगे भाई, आवेश Q1 को कहां से, अनंत से
R1 तक लाने में क्या करना है, किया गया कार्य। बोलो कितना आएगा कार्य भाई, W1 कर ले, QVR1। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, उसके विरुद्ध इतना काम करना पड़ता टुक टुक करके। यहाँ का भी वो 0, यहाँ का भी वो VR1, तो उसके विभव में अंतर इतना सब है ना। फिर क्या करेंगे, आवेश Q2 को लेके आएंगे। आवेश Q2 को कहां से लाना है भाई, इनफाइनाइट से R2 तक लाने में किया गया कुल कार्य। इसमें मैं कुल लिख दिया भाई, कोई गलती मुझसे हो गई ना। 2 कार्य करेंगे, कौन कौन, एक तो ये इसके विरुद्ध काम करेगा, तो मैं यहां लिख दूं किसके विरुद्ध, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध। राइट, ऐसे समझने का प्रयास करिएगा। ये वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध दिख रहा है ना सर, और ये किसके, Q2 के, Q1 के विरुद्ध, Q1 के विरुद्ध। यहां मैं लिख देता हूं, दिख रहा होगा शायद। तो 2 काम किए जाएंगे, एक इसके विरुद्ध, इस वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध इस पे काम किया जाएगा, और एक खुद इसमें है उसके विरुद्ध काम किया जाएगा। राइट, इधर आप देखिएगा। तो इसके कार्य को निकालते हैं भाई। W2 बराबर कितना, इसका कार्य Q2 VR2 ऐसा हो जाएगा, है ना। उसके विरुद्ध काम, अरे यार जब 2 आवेश हुआ करते थे, एक Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी R12, तो इसको पहले लेके आते थे, इसे बाद में लेके आते थे, तो इसके बीच जो किया गया कार्य होता था वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ये ना होता था भाई। एक साथ से बोल गया, इतना तगड़ा बोल दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, उनके बीच की दूरी है ना यार। तो निकाय की क्या भाई, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, बोलिए कितना, U बराबर, सबको जोड़ दो, W1 प्लस W2 टोटल यही किया गया कार्य तो स्थितिज ऊर्जा होता है भाई। तो इसका Q1 VR1 प्लस Q2 VR2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12, यह U बराबर है। ओके, ये देख लीजिए अच्छे से। तो ये जो टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में मैच करती है टॉपिक, तो मैंने ऐसा कर दिया, इसे मैं आपको समझा दिया। अब हम लोग इसमें एक एनसीईआरटी का इससे बेस क्वेश्चन करते हैं, और अंत तक मैं इसलिए कह रहा हूं देखने के लिए आपको कि भाई आगे हम लोग इसमें 1 मार्क्स का फिक्स क्वेश्चन करेंगे जो हर बार पूछा जाता है 1 नंबर का। राइट, तो क्वेश्चन मैं पहले थोड़ा सा नोट करूं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, तो आप इसे कर ले नोट। तो देखिए हमने यहां पर एक क्वेश्चन लिखा है, उस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए एनसीईआरटी का ये एक एग्जांपल है, उससे मैच उससे रिलेट है। हालांकि इसमें 2 क्वेश्चन और ऐड है, तो हम लोग पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि 2 आवेशों के निकाय जिसमें आवेश जो दिए हैं 7 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम के हैं, इनको क्रमशः -9 मीटर कामा 0,0, इसका मतलब है कि x y z, तो x वाली एक्सिस में दे दिया है माइनस पहले, फिर उसके बाद उसने +9 सेंटीमीटर, हाँ सॉरी मैंने मीटर लिख दिया, ये सेंटीमीटर रहेगा, तो 9 सेंटीमीटर माइनस में और 9 सेंटीमीटर प्लस में है। यह बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थित, बाह्य वैद्युत क्षेत्र यहां पर नहीं है, तो तब कह रहा है इस निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा बताइए। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 है
कि दोनों आवेशों को परस्पर एक दूसरे से अनंत दूरी तक ले जाना है, तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तीसरा में है कि यही आवेश को पूरे इसी सिस्टम को हम एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं और ये वैद्युत क्षेत्र A 1/r², A बराबर 9 × 10⁵ कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर में रख दिया जाए तो उस विन्यास की वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करिए। सवाल बड़ा मजेदार है, आइए सवाल करते हैं। सवाल में नंबर 1 पहला पॉइंट ये कह रहा है कि इसकी जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं होते हैं और दो आवेशों को एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखा जाता है तो उनके बीच जो लगने वाली वैद्युत स्थिति ऊर्जा होगी, जो आएगी, वो इस तरह की होती है ना। इसको चाहे कैसे लिख लो, ऐसे करो, ओके। यहां पर ये आपको समझा रहा है, इस बात को समझिएगा। पहले दिया है -9 सेंटीमीटर (0 यानी कि इधर आ गया, फिर एक पॉइंट इधर है +9 सेंटीमीटर (0 इस तरह का। तो भाई यहां से यहां तक टोटल दूरी कितनी होगी, ये -9 ये +9 कट के 0 नहीं यार, 0 दूरी नहीं होती है। यहां पर दूरी जो होगी वो 18 सेंटीमीटर हो जाएगी, ओके। तो भाई 18 सेंटीमीटर पे से सॉल्व कर लो, आसान सा क्वेश्चन हो गया। देखो कैसे, यहाँ 9 × 10⁻9, Q1 का मान 7 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6, उसकी वैल्यू बोल दी। 1 मिनट, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं क्योंकि दिख नहीं रहा उसमें। तो यहां पर 9 × 10⁻9 और इसका बोल दियो कितना भाई, फटाफट बोलो कितना इसका, तो 7 × 10⁻⁻6 और ये -2 × 10⁻⁻6 नीचे बटा r, तो इनके बीच में 0.18। कैसे, इस सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, राइट। इसे आप सॉल्व करेंगे, कट जाएगा बड़े आसान से, ये 2 बार में कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 7 बच जाएगा। सबको सॉल्व करेंगे तो आएगा -0.07 जूल, है ना भाई, इसकी ऊर्जा हो गई। सवाल में दूसरा पोर्शन क्या कह रहा है, बी वाला, देखिए वो कह रहा है कि इनको जब हम यहां लाके रखे हैं, जैसे एक आवेश ए पर एक आवेश बी पर लाके रख दिया जाता है, तो फिर इनको परस्पर इनफाइनाइट दूरी तक लेके जाते हैं, अनंत तक इनको लेके जाना है, तो उस दौरान कितना कार्य करना पड़ेगा। तो हमने वहां पर सीखा है कि जो कार्य होता है वो उसकी स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, ऐसा करके, है ना। अंतिम स्थिति ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा, उसका विन्यास बदल रहा है। मैंने उस पिछले वाले लेक्चर में बड़े बखूबी समझाया है कि उसका विन्यास चेंज कर रहे हैं, इनफाइनाइट से दोनों चार्ज को उठा के यहां पर ला रहे हैं। तो वहां की ऊर्जा हम कितना मानते हैं, 0। तो यहां पर इसकी स्थिति ऊर्जा 0 -0.7, ओके। तो टोटल कितना आएगा, प्लस में +0.7 जूल, इतना आ जाएगा। इतना काम करना पड़ेगा, राइट, बात समझ में आई। अब चलते हैं लास्ट वाले पोर्शन के लिए। तो इसको मैं मिटा दूं, हाँ भाई मिटा दो। अच्छा, कह रहा है जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र के अंदर इन्हें रख दिया जाए तब क्या होगा। बाह्य वैद्युत क्षेत्र इसमें लग गया, एक वैद्युत क्षेत्र आ गया E, और ये जो E है, ध्यान दीजिएगा, ये जो E है वह A 1/r²। अगर आप ध्यान से देखें तो वैद्युत विभव के लिए क्या होता है, यहां पर स्क्वायर होता है, तो सब काम उसी तरह का, स्क्वायर नहीं रहेगा, तो स्क्वायर नहीं रहेगा, इस तरह के फॉर्मूला बना देंगे। तो जब वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तब उसकी स्थिति ऊर्जा कितनी होती है, तीसरे वाले के लिए यानी सी वाले के लिए, U बराबर पहले वाले Q1 V R1, समझ में बात आ रही है, प्लस Q2 V R2, फिर प्लस अगली वाली ऊर्जा कितनी, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R12, चाहे R लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं पड़ता। तो देखो इस वाले के लिए अगर हम लोग लिखें तो Q1 यहां से हो जाएगा, इस वाले के लिए क्या लिख सकते हो बोलो, इसकी पोजीशन जो होगी R1 वाली पोजीशन होगी, तो यहां से A अपान R1 प्लस इसके लिए बोलो यहां से
A/R2 प्लस इसकी वैल्यू तो दी है, अभी मैं रख देता हूं 1/4πε0। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा और नीचे लिख देते हैं। यहां से Q1 यह A/R1 प्लस यहां से Q2 A/R2 प्लस यहां से वही वैल्यू फेंक दो उठा के, फेंक दो उठा के, यहां से आ जाएगी, राइट। तो इसकी वैल्यू सबकी रख दो। यहां से Q1 की वैल्यू कितनी होगी, बोलो फटाक से। सबकी वैल्यू रखना, सबको एक साथ में। Q1 की वैल्यू 7 × 10 की पावर -6, A का मान वहां दिया है 9 × 10 की पावर 5 पूरे के बटा R1। देखो ध्यान से, इससे यहां की पोजीशन है वो 9 सेंटीमीटर, इससे यहां की पोजीशन -9 सेंटीमीटर, दूरी तो भाई उतनी ही रहेगी, तो 0.09 होगा। उसे मीटर में बदला हमने इतना, फिर प्लस 2 वाला माइनस में है तो -2 × 10 की पावर -6, A का मान 5 × 10 की पावर 9 नहीं 5 है, सॉरी 5 × 10 की पावर 9 × 10 की पावर, यहां गलती होगी, 9 × 10 के पावर 5 पूरे के बटा R2 का मान वही, इधर चाहे लो चाहे इधर वाला लो, तो 0.09 और इसका मान तो हमने निकाल रखा -0.7 जूल। ठीक, अब इसे थोड़ा हल करेंगे आप, तो ये आएगा 70 माइनस ये 20 आएगा और 0.7, तो ये आप उधर जोड़ लीजिए, तो कितना आएगा इसका, अगर आप पूरा 70 माइनस 20.7, तो 70 में से 20.7 घटा दीजिए, कितना आ रहा है 49.3 मेरे ख्याल से आएगा। देख लीजिए 49.3 जूल, क्या इतना आ रहा, देखो मिलाते हैं। तो यहां देखो 70 और कितना 20 7, यहां 3 आ जाएगा, यहां 9 आ जाएगा, तो यहां बचेगा 6, तो 4 हो जाएगा, इतना आना ये ना। सवाल समझ में आया आपको अच्छे से? आप इसे बढ़िया से देख लीजिए सवाल को और उसे रिवाइज करके देख लीजिए। एनसीईआरटी का सवाल है, बढ़िया सवाल है, इसलिए हमने बता दिया इसको। ओके, बात समझ में आई? अब चलिए एक छोटा सा 1 नंबर का हम क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं, जो आपसे जरूर पूछा जाता है, तो इसे मैं सब मिटा दूं, देख लीजिए अच्छे से। अच्छा जी, आपने देखा अच्छे से, समझ में आया भी होगा अच्छे से। अच्छा सर, आप अपने से बताएंगे कि हमको अच्छे से आया कि नहीं आया, तो भाई हम न जानेंगे, हम तो कह देंगे कि आप अच्छे से नहीं बताए। क्या नहीं बताया भाई, अच्छे से नहीं बता रहे, तो अच्छे से बता रहे तो अच्छे से आया। ओके ओके, अच्छा जी, यहां पर एक हम छोटी सी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक, है ना भाई। ओके, यदि एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से गति कराया जाता है, अगर ऐसा होता है तो उसके पास कितनी ऊर्जा वाई आएगी। देखो, इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश E होता है और उसके मान को हम कितना लिखते हैं बताइए, 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम आवेश है, और V का मान हमारे पास उपस्थित है कितना, 1 वोल्ट लगाना है। तो बताओ ये ऊर्जा उसकी कितनी खर्च हो जाएगी, उसकी ऊर्जा कितनी होगी बताइए आप, उसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो उसकी ऊर्जा जनाब हो जाएगी डेल्टा U बराबर Q इंटू V, मतलब 1.6 × 10 के पावर -19 × 1, इसका मतलब 1.6 × 10 के पावर -19, ये क्या हो गई
जूल, है ना। देखिए ये इतना जूल होता है। ये जो यूनिट है यह एटॉमिक फिजिक्स में, एटॉमिक फिजिक्स में प्रयुक्त होती है। इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जूल में है, इसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह लेंगे। तो यानी कि इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 गुणे 10 के पावर -19 जूल, राइट। इतना इसको हम लोग जूल कहते हैं। ओके, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे डिफाइन किया गया ये देखिए आप। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझ पाते हो, इसको हिंदी में भी लिख सकते हो उस तरह, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो क्या है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है, जो इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट, दिख रहा होता है, 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित होती है। इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या करती है, अर्जित होती है, उसे हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित हो जाती है। मतलब इलेक्ट्रॉन को हम भेजें, त्वरित करा दें, तो कितनी एनर्जी गेन करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, इतनी करेगा। इससे रिलेट कुछ इसमें है जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि 1 मिली इलेक्ट्रॉन स्मॉल में लिखा है तो मिली है। 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 10 की पावर -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसमें आप जोड़ दो तो 1.6 गुणे 10 की पावर -22, 22 जूल जूल। फिर इसके बाद आप कहोगे कि 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि प्लस में रहेगा, तो 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस, देखो 3 पावर उसमें से निकल जाएगी 16 में से, तो कितना बच जाएगा 13 जूल। ओके, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन, इसको कैपिटल में लिखा गया, मिलियन पढ़ते हैं, 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मीन्स 6 पावर निकल जाएगी तो 1.6 गुणे 10 के पावर कितना बच जाएगा, 16 में से 6 निकल जाएगा 13, यहां तो गलत हो गया, 16 बचेगा ना। यहां पर कितना हो जाएगा -13 जूल, राइट। फिर इसी तरह इसमें जी, इसको पढ़ते हैं गीगा, तो इसमें होता है 10 के पावर 9 प्लस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मीन्स 1.6 गुणे 10 के पावर 9 निकल जाएगा तो 10 पावर बच जाएगा, इतना जूल। फिर इसके बाद होता है टेरा, इसको पढ़ते हैं टेरा, टेरा मेरा ठेरा, मेरा ठेरा टेरा, 12 पावर होती, तो इट मीन्स 1.6 गुणे 10 के पावर 12, उसमें पावर निकल जाएगी तो कितना बचेगा, 12 पावर निकलेगी, -7 पावर बचेगा, सही है, 7, इसको घटा लीजिएगा, सही सोचना। तो इस तरह से लेक्चर नंबर 8 कंप्लीट होता है। और आप इस तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आपको बढ़िया वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। आपको हर एग्जाम के लिए बेहतर तैयारी कराई जाएगी। आपका बोर्ड एग्जाम बहुत बेहतर होगा
और बेहतर नंबर आप प्राप्त करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। ओके, धन्यवाद।